हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए आज का डाउनलोड्स मैसेज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या आ रहा है एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स और अन्य क्या संदेश आपके लिए ईश्वर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आज का डाउनलोड्स मैसेज देखेंगे। तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज ये आ रहा है कि जो ये इंसान जो भी है, जिसकी भी एनर्जी है, वो जागरूक हो रहे हैं, यानी कि इनकी जागृति हो रही है, यानी कि अवेकनिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी हमारी मान लीजिए आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, तो अवेकनिंग इतना इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस है। एंड जब स्टार्टिंग में जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तब तो हद से ज़्यादा नेगेटिविटी सरफेस पे आती हैं एंड आप उसमें बुरी तरीके से घिर जाते हो। ठीक है, तो जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी अवेकनिंग होती है, आपकी लाइफ में आपको रोका जा रहा है, यानी कि आप अवेकन ना हो, यानी कि आपकी जो आप जैसे कहते हैं ना जागरूकता, तो जागरूकता के लिए जो जो कार्य आप करते हैं या फिर जो आप अपनी हीलिंग वर्क करते हैं या जो अपना इनर वर्क करते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है कि आप ये चीज़ें ना करें, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि आपके लिए नुकसानदायक। तो सम टाइम क्या होता है ना कि जब हम अपना कार्य कर रहे होते हैं या फिर कोई चीज़ हमें पता चलती है, तो उसमें जब हम शुरू करते हैं तो नेगेटिविटी हद से ज़्यादा आती है, तो हमें डर लगने लग जाता है कि हमारे जीवन में हम कहीं गलत वे पे तो नहीं चल रहे हैं, यानी कि गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। तो जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ना, जो भी डिवाइन बीइंग जो जागरूक हो रहे हैं, तो उनके जीवन में हद से ज़्यादा नेगेटिविटी इस टाइम सरफेस पे आ रही है एंड वो पूरी तरीके से उसके बीच में क्या हो रहे हैं, बंद रहे हैं एंड मतलब एक तरीके से उस जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसकी वजह से अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस में फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, इनको कठिनाई हो रही है। एंड जैसा कि मैंने बोला, जो जागृति होती है ना, जो आपकी अवेकनिंग होती है, इतना ईजी प्रोसेस नहीं होता है। जैसे आप जागरूक होते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी नेगेटिविटी होती है या फिर आप पास्ट लाइफ से जो कार्मा बैगेज लेकर आते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पैटर्न होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे सरफेस पे आने लग जाते हैं, चीज़ें दिखने लग जाती हैं आपको क्लियर कि आपके जीवन में क्या चीज़ें हैं, कैसी किस प्रकार की नेगेटिविटी, यानी कि कहीं ना कहीं आप इससे चारों तरफ से घिर जाते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि जो कार्य हम कर रहे होते हैं, अपना हीलिंग वर्क कर रहे होते हैं अपनी अवेकनिंग के लिए, मतलब अपनी लाइफ में जो हम अपना इनर ग्रोथ के लिए जो वर्क करते हैं, तो उस पर हमें डाउट होने लग जाता है। डाउट किस प्रकार का कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कहीं इसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि आपको आपके अंदर एक तरीके का डाउट, एक तरीके का भय आता है। तो जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि जो भी ये डिवाइन बीइंग है, ये अपने कार्यों को तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे इनकी लाइफ में ये चारों तरफ से मुश्किलों से घिर जा रहे हैं, तो ये डाउट में आ जा रहे हैं कि कहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ या इस तरीके का कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसकी वजह से तो नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि अभी इनकी अवेकनिंग शुरू हुई है, क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं मिली है। दैट्स बिकॉज इनकी माइंड में बार बार डाउट आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, नेगेटिविटी क्यों आ रही है, मैं इतना ज़्यादा परेशानियों में क्यों घिर जा रहा हूँ, ये घिर जा रही हूँ। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये मैसेज लीजिएगा, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल। ठीक है, तो आपकी एनर्जी जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं ना, सम टाइम ये होता है कि आपके जीवन में बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी किए गए होते हैं पास्ट के जो आपकी लाइफ बीती है उसमें, या फिर अभी भी किए जा रहे हैं, ताकि आपको भ्रमित रखा जाए। ये नेगेटिविटी का कार्य होता है कि आपको क्लियरिटी में बिल्कुल आने ना दिया जाए, आपको रोका जाए हर तरीके से। क्योंकि देखिए, आप जब अवेकन हो जाते हैं, अंधकार से निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए ही कार्य करते हैं, जो कि नेगेटिविटी बिल्कुल ये नहीं चाहती कि इस तरीके के रास्ते पर आप जाएं, बल्कि आपको भ्रमित करके रखा जाता है, आपको रोकने की कोशिश की जाती है, आपको गलत वे पे भेजने की कोशिश की जाती है। तो जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है जिस भी डिवाइन बीइंग की, वो अपना रास्ता इस टाइम अपनी क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, डाउट में जा रहे हैं, बार बार डिप्लोमेटिक सिचुएशंस भी जा रहे हैं। सम टाइम ये दिख रहा है कि एनर्जीज, डार्क एनर्जीज भी इनके आसपास कोई ना कोई वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से ये अपने कार्यों को पूरा कंटिन्यूसली नहीं कर पा
पा रहे हैं, बार बार डाउट में आ रहे हैं एंड कभी अपने कार्यों को छोड़ दे रहे हैं एंड कभी करने लग जा रहे हैं। तो इस प्रकार की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे डाउट आ रहा है बार बार। डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में कोई डिवाइन बीइंग जा रहे हैं बार बार एंड अपने जो इनका कार्य है उसको छोड़ छोड़ कर रहे हैं, यानी कि आज किया फिर डर गए, फिर किसी कन्फ्यूज़न में आ गए, प्रॉब्लम्स में आ गए, देन छोड़ दिया, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद किया। यानी कि कहने का मतलब जब हम कोई कार्य कंटिन्यूसली करते हैं अपनी लाइफ में तभी वो वर्केबल होती है एंड जब हम छोड़ छोड़ के 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे करते हैं तो वो इतना वर्केबल नहीं होती है। सो यहाँ पे जिनकी भी एनर्जी सारी डिस्टर्ब चल रही है, यानी कि डिप्लोमेटिक सिचुएशन दिख रहा है, यहाँ पे जगलिंग दिख रही है, अपने आप को डाउट में देख रहे हैं, अंधकार में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी सारी उनको ये बोला जा रहा है कि सबसे फर्स्ट आप अपनी लाइफ से डिप्लोमेटिक सिचुएशंस निकालिए, कन्फ्यूज़न को निकालिए, डाउट्स को निकालिए एंड ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर कि जो भी प्रोसेस आपके जीवन में तैयार किया गया आपकी अवेकनिंग के माध्यम से वो डिवाइन द्वारा आपके जीवन में तैयार किया गया है, यानी स्वयं ईश्वर द्वारा तैयार किया गया। जो भी जर्नी आपको मिली है स्वयं ईश्वर के द्वारा मिली। यदि आप कोई भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं है, नेगेटिव कार्य नहीं कर रहे या नेगेटिविटी का साथ नहीं दे रहे हैं तो आप अपने जीवन में क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि आप ये कार्य कर रहे हैं, इसकी वजह से ही आपके जीवन में नेगेटिविटी आ रही है। आपकी लाइफ का जब आप अपना हीलिंग वर्क करते हैं, आप अपनी एनर्जी की ग्रोथ के लिए अपना वर्क करते हैं तो आपके जीवन में जो आपके जीवन की नेगेटिविटी होती है वो सरफेस पे आती है ताकि उसकी क्लींजिंग हो सके, हीलिंग हो सके एंड वो चीज़ें आपकी लाइफ से आउट हो सके एंड आप अपनी एनर्जीज में बैलेंस हो सकें। ठीक है, तो हर किसी की लाइफ में नेगेटिविटी होती है, हर कोई इसकी क्लींजिंग एंड हीलिंग नहीं कर पाता। एज अ डिवाइन बीइंग आपके जीवन से हर प्रकार की हीलिंग आपको करवाई जाती है आपकी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए, ताकि आप अपने कार्यों को कर सकें। जो आपका सोल पर्पज़ है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बिल्कुल लाइट में आना पड़ता है, एकदम जस्ट लाइक अ फेदर आपको हल्का होना पड़ता है। आपकी जो सोल पे जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी पेन दर्द जो भी मिला हुआ है, पास्ट लाइफ से हो, इस लाइफ से हो, कोई भी चीज़ है, आपके उस आत्मा पर, उस सोल पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं एंड किसी प्रकार का पेन नहीं रहने दिया जाए। बिल्कुल आपको हील करवाया जाएगा, आपको बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में लाया जाएगा, आपको पूरी तरीके से संतुलित करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, हार ना माने। आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस भी आ रहे हैं, हीलिंग वर्क्स भी आ रहे हैं, आपको सही डायरेक्शन के लिए गाइड भी किया जा रहा है। बस आपको क्या करना है, ट्रस्ट रखना डिवाइन पर एंड डिवाइन से प्रार्थना करनी है अपनी लाइफ के सही वे के लिए एंड कोशिश करनी है अपनी लाइफ की इस कन्फ्यूज़न को निकालने की, यानी इससे आउट होने के लिए। जस्ट बिकॉज तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करें, थर्ड आई मेडिटेशन मस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे जो आया है, आपको थर्ड आई मेडिटेशन करना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए थर्ड आई मेडिटेशन, जिसकी वजह से आपको क्लियरिटी मिलेगी एंड आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो सो डोंट गिव अप, कोई भी परिस्थिति आ रही है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी एंड वहाँ से जब आप निकलोगे तो कोई ना कोई चीज़ अवश्य ही आप लर्न करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी आ रही है उनको सिर्फ ये बोला जा रहा है ट्रस्ट रखें डिवाइन पे एंड थर्ड आई मेडिटेशन अवश्य ही करें। ठीक है, एंड कोशिश करें कि अपनी लाइफ से ये डाउट निकालने की, ठीक है, ताकि आप अंधकार से निकल सकें एंड जिन चीज़ों में आप बंधे हैं, अननेसेसरी बंधे हैं। देखिए जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स तब भी आएंगी, दर्द तब भी आएगा, दुख तब भी आएगा, लेकिन आप बैलेंस होंगे तो आपके ऊपर किसी चीज़ का इतना असर नहीं होगा, बल्कि आपके बैलेंस की वजह से आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तुरंत। ठीक है, तो ये चेंज होता है हमारी लाइफ में कि जब हम अवेकन हो जाते हैं एंड सारा अपना इनर वर्क कर लेते हैं एंड अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तब कोई प्रॉब्लम आती है तब इतना ज़्यादा हमारे ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि हमने अपना सारा जो वर्क करना था, जो भी अपनी सोल को हील करने के लिए वो कर चुके होते हैं। लेकिन एक अनहील्ड सोल जो होती है ना, उसमें अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यही अंतर होता है, जब स्पिरिचुअल जर्नी में हम अवेकन हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा असर नहीं डालती। एंड वहीं जब हम कोई बहुत सारे दर्द में, दुख में, तकलीफ़ में होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा
प्रॉब्लम होता है, नेगेटिविटी होती है, हमारी सोल पे बर्डन होता है, तो उस टाइम में और भी प्रॉब्लम आए तो वो और प्रॉब्लम बढ़ाती है हमारे जीवन में। ठीक है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको किस लाइफ को चुनना है, इस डर में रहना है, भय में रहना है, या फिर अपने आप को डिवाइन के आगे सरेंडर करना है, अपनी प्रॉब्लम सरेंडर करनी है, एंड साथ ही साथ उनसे सॉल्यूशन मांगना है। तो देखिए इस डिवाइन तो आपके लिए तैयार ही आपकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। आपको बस ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में जो आपको गाइडेंस दी जा रही है उसको अवश्य ही करें। जिस लाइक यहाँ पे थर्ड आई मेडिटेशन आया है, तो आपको थर्ड आई मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए। आपको क्लियरिटी पाने के लिए, हर प्रकार की डाउट से या नेगेटिविटी से निकलने के लिए आपको थर्ड आई मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए। एंड उसके बाद जो भी आपको गाइडेंस आती है कि आपको ये इस चक्रा की मेडिटेशन करनी चाहिए या फिर 7 चक्रा की करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अवश्य ही अपनी हीलिंग वर्क्स करें। ठीक है, तो ट्रस्ट ऑन डिवाइन एंड हार बिल्कुल ना माने, एंड कोशिश करें अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को कट ऑफ करने की, अंधकार से बाहर निकलने की, किसी भी चीज़ में, किसी भी गलत चीज़ में बंधने की कोशिश ना, यानी कि कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप स्टक होकर रह जाते हैं, एकदम कुछ भी नज़र नहीं आता। तो उस तरीके के एनर्जी से निकलने के लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन दिख रहा है मुझे, थर्ड आई, क्योंकि थर्ड आई यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। एंड थर्ड आई के बारे में बता देती हूँ कुछ आपको। थर्ड आई हमारे माथे पर होता है, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, हमारा तीसरा चक्र, छठा चक्र होता है हमारा, एंड ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंट्यूशन पावर को, जिसके द्वारा हमारी सोच समझ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। चीज़ों के माध्यम से हम एनर्जी समझ पाते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसकी हीलिंग के लिए आप मेडिटेशन अवश्य ही करें, नीले रंग के कपड़े पहने, एंड कोशिश करें कि जो लोग डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में आपको डालते हैं, कन्फ्यूज़न में डालते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। ठीक है, एंड मेडिटेशन जैसा कि मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी नींद प्रॉपर लें, ओके, यानी कि सोएं अच्छे से, ओके। एंड जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं वहाँ पर आप चंदन की बिंदी लगा सकते हैं, ठंडक के लिए, ठीक है, संतुलन के लिए, ओके। तो ये तो था आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज, ओके, कि आपको थर्ड आई पे वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल सके एंड आपका ट्रस्ट भी बढ़ सके डिवाइन पे, एंड जो भी गाइडेंस आती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में कार्य कर सकें। ठीक है, सो थर्ड आई मेडिटेशन इज़ मस्ट यार, तो करिए, मस्ट, इसको रेगुलर बेसिस पे करिए। ठीक है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, अपने अकॉर्डिंग आपको जितनी देर अच्छा लगता है, सही लगता है, उतनी देर आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप ज़रूर अवश्य 10 मिनट का करें मेडिटेशन। ठीक है, तो आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जो मेडिटेशन है थर्ड आई से रिलेटेड, आप उस मंत्र को जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन आपको थर्ड आई यहाँ पे बताया गया कि आपके थर्ड आई से रिलेटेड मेडिटेशन अवश्य ही करनी है, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले। ठीक है, आप कन्फ्यूज़न से निकलें, डार्कनेस से निकलें, या फिर किसी चीज़ में स्टक हैं या बंधे हुए वहाँ से निकल सके, क्योंकि थर्ड आई आपको डायरेक्शन दिखाती है, आपके इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, आपको पुश करती है उस तरफ जाने के लिए जिधर आपका सही वे होता है, आपको उधर डायरेक्ट करती है, आपके इंट्यूशन पावर के माध्यम से, आपकी सोच समझ के माध्यम से, आपके ड्रीम्स के माध्यम से, आपके आसपास की जो एनर्जी है उसके माध्यम से आपको चीज़ें समझाई जाती हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको एंड आपको करना क्या है। ठीक है, तो मस्ट डू थर्ड आई मेडिटेशन एंड ट्रस्ट ऑन डिवाइन, अपने भगवान पे भरोसा रखें कि जो प्रोसेस चल रहा है वो डिवाइन द्वारा बनाया गया, एंड डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बस आपको चीज़ें सीखनी है, समझनी है, लर्न करनी है, एंड देन वहाँ से आउट होना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी बैक टैरेट कार्ड आज का क्या रहा है। ये तो था हमारा डाउनलोड्स मैसेज, एंड आप मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बैक टैरेट कार्ड। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स आया है, द डेविल आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ आया है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, एंड उसी के नीचे आया है द मैजिशियन। ठीक है, तो देखिए जिनकी भी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पेन में है अभी, यानी कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस ले रहे हैं, फियर आ रहा है इनके जीवन
डिप्रेशन आ रहा है, साथ ही साथ रातों को जाग रहे हैं, इंसोम्निया टाइप की चीज़ दिख रही है कि नींद नहीं आ रही इनको, एंड रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, एंड बार बार चिंता, वरीज एंड स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज आ रही है, एंड इनमेच्योरिटी दिख रही है हद से ज़्यादा इनकी लाइफ में, यानी कि पेज की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो इनमेच्योरिटी, कुछ कमियाँ इनके जीवन में, सोच समझ में कमी आ रही है इनकी, यानी कि अभी इनका जो स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना एक इंसान की मेच्योरिटी आना बाकी होता है, तो उस तरीके की चीज़ें अभी इनमें नहीं आई, मेच्योरिटी नहीं दिख रही, यानी कि किसी प्रकार को जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस सिचुएशन में किस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, किस तरीके की आपकी सोच समझ वर्क करती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है, यानी कि अभी इनमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, एंड कमी दिख रही है, सोच समझ की सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पे दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चिंता, वरीज एंड स्ट्रेस दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है। एंड साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैसेज दिख रहा है, द डेविल की एनर्जी सही है, इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान है, इनके आसपास का ही कोई इंसान है जो इनके सामने प्यार दिखाता है। पेज ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि प्यार रिप्रेजेंट करता है, इनके सामने प्यार दिखाता है, लेकिन उसकी एनर्जी द डेविल की एनर्जी से, यानी कि उस इंसान की एनर्जी द डेविल की एनर्जी से, प्यार के पीछे छुपकर वो द डेविल के माध्यम से इस इंसान पर वार कर रहा है, बार बार उसको स्टक करने की कोशिश कर रहा है, एंड उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पे द डेविल की एनर्जी आ रही है, तो ये द डेविल की एनर्जी ये दिखा रहा है कि ये इंसान जो भी ये झूठा है, बहुत ज़्यादा सिर्फ बहरूपिया चेहरा ओढ़ा हुआ है इसने, एंड अपने बहरूपिया चेहरे के माध्यम से वो इनके जीवन में बहुत सारी स्टकनेस ला रहा है, प्रॉब्लम्स ला रहा है, कमियाँ ला रहा है, साथ ही साथ इनको बहुत सारी एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फियर में डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक कर रहा है इनके जीवन में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एनर्जीज आई है, यहाँ पे मेल एनर्जीज आ रही है, ठीक है। मेल एनर्जीज किसी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज निकल कर आई है, जिनके जीवन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनके पास, उनके आसपास कोई ऐसा इंसान ज़रूर है, या तो ये जैसे कहते हैं लव कनेक्शन हो, या फिर रोमांटिक कनेक्शन, या फिर घर का कोई इंसान हो जो बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज वन बनने की कोशिश कर रहा है, एंड साथ ही साथ वो नहीं चाहता कि आप ग्रोथ की तरफ जाएँ। दैट्स बिकॉज ये द डेविल की एनर्जीज इनके ऊपर अप्लाई कर रहा है, एडिक्शंस डाल रहा है इनकी लाइफ में, उनको रोक कर रखने के लिए, क्योंकि इनकी जो पोटेंशियल है, इस इंसान को, जो भी ये इंसान है ना, इनको इनकी पोटेंशियल दिख रही है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनकी पोटेंशियल को ये इंसान जानता है, उसी के अकॉर्डिंग ये इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इनके जीवन में जो अबंडेंस आ रही है, जो भी खुशियाँ आ रही है, उससे विमुख करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में ना जाएं, इसलिए वो गलत चीज़ें इनकी लाइफ में अप्लाई कर रहा है, जो भी ये इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि अगर इस इंसान से, ये डिवाइन जो मैस्कुलाइन है, इससे जुड़े रहे तो इनका हार्ट ब्रोकन इनको मिल सकता है, यानी कि और भी ज़्यादा ये हार्ट ब्रोकन्स में जा सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ रहा है, या फिर यहाँ पे जैसे थर्ड पार्टी नाम की चीज़ भी हो रही है ना, तो वो भी दिखा रहा है कि मे बी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज के बीच में थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करना चाहती है। दैट्स बिकॉज वो इस तरीके की चीज़ें कर रही है कि आप दोनों का रिश्ता ना बने, आप दोनों बिल्कुल दूर दूर रहो, एंड आप दोनों मतलब जैसे यूनियन में ना आ सको, यानी कि आप एक दूसरे से जुड़ ना सको, इसलिए ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में ये इस तरीके की चीज़ें कर रही है, द डेविल नाम की चीज़ कर रही है, ताकि आप दोनों दूर रहें एक दूसरे से, एक दूसरे को बिल्कुल मतलब किसी प्रकार की एनॉइस ना दें, ठीक है। दैट्स बिकॉज ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करिए। तो ये चीज़ भी एक निकल कर आई, यदि आपसे ये रेजोनेट करता है तो ही इसे लीजिएगा अपने साथ, क्योंकि ये अलग से निकल कर आया एक मैसेज कि ये थर्ड पार्टी नाम की भी चीज़ हो सकती है आपके जीवन में, ठीक है। एज अ डिवाइन फेमिनाइन अगर आप हैं एंड डिवाइन आप इस जर्नी में है, जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, तो तीसरा इंसान आप दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहता है, ख़राब करना चाहता है एडिक्शंस द्वारा, द डेविल की एनर्जीज के द्वारा, ठीक है। एंड साथ ही साथ यदि आप इस तरीके के लोगों से जुड़े रहे बहुत ज़्यादा, तो आपके दिल बार बार टूटेगा। दिल यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके दिल को बार बार जख्मी किया जाएगा, खंजर भोंके जाएंगे, बार बार आपका दिल टूटेगा, आप बार बार परेशान रहोगे, दिक्कतों में आओगे। तो यहाँ पे जो चीज़ आपके लिए आ रही है कि आपके जीवन में गाइडेंस अवश्य आ रही। 4 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में ईश्वर की तरफ से गाइडेंस बहुत आ रही है, एनर्जीज आ रही है, मैसेजेस आपको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप ना नेगेटिव
एटीट्यूड दिखा रहे हो, यानी कि जो ईश्वर की तरफ से गाइडेंस आ रही है, जो भी मैसेजेस आ रहा है, भ्रमित होने की वजह से आप क्या हो रहा है, आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि आपके लिए क्या सही है। जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड्स में बताया था कि जब आप अपना इनर वर्क करते हैं, शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, नेगेटिविटी आती है, तो आपको अपने इनर वर्क पे भी डाउट होने लग जाता है कि कहीं मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको आपके सही कार्य की तरफ से आपको क्या किया जाता है, विमुख करने की कोशिश की जाती है, रोकने की कोशिश की जाती है नेगेटिविटी के माध्यम से। उस टाइम नेगेटिविटी सरफेस पे आती है जिसकी आपको हीलिंग करनी होती है एंड क्लिनजिंग करनी होती है, क्योंकि आप अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं। उस टाइम में आपके जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी है धीरे धीरे क्या होती है, सरफेस पे आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको उस टाइम में ऐसा लगता है कि आपके जीवन में चारों तरफ नेगेटिविटी है, ठीक है। लेकिन आपको उसकी क्लिनजिंग एंड हीलिंग करनी होती है, बस समझ का फेर होता है, क्योंकि उस टाइम में आप अभी जागरूक होना शुरू होते हैं, इसलिए चीज़ों को इतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है, आप कहीं ना कहीं जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस या जो भी एनवाइस आपको प्राप्त हो रही है, उसके प्रति आपका एटीट्यूड नेगेटिव, आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एंड डिनाइल मोड पे रख रहे हैं एंड साथ ही साथ इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो चीज़ें हैं सही होनी चाहिए वो चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, सबसे फर्स्ट जो भी एनवाइस आपको, जो भी गाइडेंस आती है, आपको लगता है कि ये गाइडेंस मेरे लिए है, मैसेज मेरे लिए, तो उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करें। एंड दूसरा, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं या फिर डबल फेसिंग में आपके जीवन में बहुत सारी एडिक्शंस, नेगेटिविटी अप्लाई करते हैं या फिर डार्क एंड नॉइज अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला था, थर्ड आई मेडिटेशन करें जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल सके, चीज़ें समझ सकें आप, यानी कि आप अपना इनर वर्क रेगुलर करें। जो भी आप कार्य करते हैं, मेडिटेशन, मंत्र जाप, पूजा पाठ या अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप इनर वर्क करते हैं, जो भी इनर ग्रोथ के लिए कार्य करते हैं, उसको अवश्य ही कंटिन्यूसली करें, लगातार करें, तभी वो चीज़ वर्केबल होगी एंड तभी आप एक स्टेप ऊपर जाते जाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाएंगे। एंड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको मैनिफेस्ट भी करनी है चीज़ें, यानी कि आपको अपने जीवन के लिए क्या चीज़ें चाहिए वो मैनिफेस्ट करनी है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हैं आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कर सकते हैं या प्रार्थना के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। सिंपली जो आप रेगुलर प्रार्थना करते हैं तो उसमें आप अपनी परेशानी ईश्वर के आगे सरेंडर कर सकते हैं, उनसे रास्ता मांग सकते हैं अपने जीवन के लिए, क्योंकि आपके जीवन में स्ट्रेंथ आती दिख रही है, करेज आता हुआ दिख रहा है, इन्फ्लुएंस आता हुआ दिख रहा है। तो आप इस एनर्जी में तभी आएंगे जब आप भय मुक्त होंगे, एंजाइटी से निकलेंगे, स्ट्रेस से निकलेंगे, फियर से निकलेंगे एंड लैक की एनर्जी से आउट होंगे, साथ ही साथ कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे। तब आपके जीवन में आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगा, इन्फ्लुएंस पैदा होगा, यानी प्रभाव, ठीक है। तो ये तभी आएगा जब आप अपने कार्यों को लेकर पूरी तरीके से अवेकन होंगे एंड जागरूक होंगे कि आपको इस चीज़ें रेगुलर करनी चाहिए। ट्रस्ट होगा आपको डिवाइन पे, ताकि आपको ट्रस्ट होगा कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ वो मेरे जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तब ये आगे चीज़ें प्रोसेस में आएंगी एंड आप यहाँ तक पहुँचोगे। स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के लिए आपको कितनी सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये आएंगे। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, सिंपली जो आ रहा है यहाँ पे, आपको अपने इनर वर्क को करते रहना है, रेगुलर करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। एंड अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि जब ये लगता है कि मेरे जीवन में नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, इनसे दूरी बनानी चाहिए, तो प्लीज़ स्टे अवे दैट काइंड ऑफ पीपल, जो है फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। तो ऐसे लोगों से अवश्य ही दूरी बनाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनसे अटैच्ड रहोगे उतना ज़्यादा ही आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस को नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, आपके डायरेक्शन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे एंड आपको आपकी जो कहते हैं ना मेन जो आपका लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। सो अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना है, तो आपको अपनी एनर्जीज पर फोकस करना, अपने ऊपर फोकस करना है एंड जो भी डिवाइनली गाइडेंस आपके लिए आती है उसको करना अवश्य ही। एंड अपना इनर वर्क तो आपको रेगुलर करना है, ठीक है, तभी आप जाकर अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा कर पाएंगे, करेज पैदा कर पाएंगे, प्रभावशाली बन पाएंगे। सो मस्ट डू मेडिटेशन एंड आपका जो इनर वर्क है वो कीजिए, ठीक है। जो भी ईश्वर की तरफ से आपको गाइडेंस आती है वो भी अवश्य ही कीजिए, ठीक है। सिंपल सा कार्य है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। स्टार्टिंग में लगता है टफ, लेकिन जैसे ही हम हैबिचुअल होते हैं किसी चीज़ का, वो हमारी लाइफ में एक जैसे पंक्चुअलिटी की तरह शामिल हो जाता है कि इस टाइम में मुझे ये करना है, इस टाइम में मुझे ये करना है,
ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। मतलब आप जब चीज़ें सेटअप कर लेते हैं ना, तो वो अपने आप होती चली जाती हैं एंड आपके जीवन से नेगेटिविटी घटती चली जाती है, हटती चली जाती है, आपके जीवन की हीलिंग होती चली जाती है, क्लींजिंग होती चली जाती है। एंड एक टाइम ऐसा आता है आप बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं। तब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। 10 मिनट ही आपको 10 मिनट, 5 मिनट या 2 मिनट या जितनी देर आपको परेशान करना चाहती है, थोड़ा सा वो उतना ही कर पाती है। उसके अलावा वो उसके बाद क्या होता है, बैनिश हो जाती है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल उसको बैनिश कर देते हो थोड़े ही टाइम में। लेकिन जब आप अनअवेकन होते हो, ठीक है, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है तो आप एक एक महीना तक परेशान हो जाते हो। मे बी सम टाइम इससे भी लंबा टाइम लोग ले लेते हैं परेशानियों में के लिए। लेकिन जैसे ही आप हील्ड हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो ये परेशानियाँ मात्र आपके जीवन में 10 मिनट या 1 घंटा इतना ही ले सकती है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस कीजिए ताकि कोई भी एनर्जीज आपको परेशान, नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान ना कर सके। ओके, तो दैट इज़ द मैसेज बाय टैरोट कार्ड। आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ एंजल्स मैसेजेस। तो सबसे फर्स्ट ये आया है कांट स्लीप। तो आप सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप एंजाइटी ले रहे हैं, स्ट्रेस है ले रहे हैं, फियर में हैं, डिप्रेशन में हैं, रातों को सो नहीं रहे हैं। तो इसीलिए सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल मची है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दैट्स बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है 45। तो आपकी एज हो सकती है 45। ठीक है, उसके बाद है हमारा द स्टार। तो द स्टार आपकी फॉर्म है आगे चलकर, ये जब आप हील हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, गुड लुकिंग, तो मे भी आप गुड लुकिंग हो सकते हैं। दैट्स बिकॉज आपके ऊपर भी ये चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं कि आप मतलब डार्क एनर्जीज अप्लाई की जा रही है। ओके, तुला, तो आपकी राशि हो सकती है तुला यानी लिब्रा। लाइफ पार्टनर, तो ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं तुला, या फिर तुला के लाइफ पार्टनर आप हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लास्ट एक मैसेज लेते हैं आप अपने जीवन के लिए। फाइटिंग आया है, देखिए, तो आपके जीवन में लड़ाई झगड़े भी चल रहे होंगे, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी दिख रही है, तो हो सकता है लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हों। ठीक है, तो ये आज का मैसेज आपके जीवन के लिए, आपके लिए जिनकी भी एनर्जीज है उनके जीवन के लिए आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी को टेक केयर एंड नमस्ते एंड नमस्कार। ऑल ऑफ यू टेक केयर।